स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेन स्केल इज यूज्ड टू मेजर। प्लेन स्केल का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। प्लेन स्केल को हम सामान्य स्केल बोलते हैं, सामान्य मापनी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप टू 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू मेजर। डायगोनल स्केल का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। किसे मेजर करने के लिए? अप टू 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्केल ऑफ कॉर्ड इज यूज टू मेजर। स्केल ऑफ कॉर्ड का यूज हम एंगल मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 एंगल हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन स्केल आर एफ इज इक्वल टू 1। आर एफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जब स्केल का आर एफ एक के इक्वल टू 1 हो, एक के बराबर हो, तब उस स्केल को हम फुल साइज स्केल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन स्केल आर एफ इज लेस देन 1। जब स्केल का आर एफ एक से कम हो, लेस देन 1 हो, तो उस स्केल को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड स्केल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन स्केल आर एफ इज मोर देन 1। जब आर एफ स्केल का मोर देन 1 हो, यानी कि एक से ज़्यादा हो, तब इस स्केल को हम इनलार्ज्ड स्केल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज। इसेंट्रिसिटी इलिप्स की एक से कम होती है, लेस देन 1 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी एक से एक के बराबर होती है। तो यानी कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, एक से ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज। सर्कल की इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल ग्रेड यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में टोटल जो नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं पेंसिल की, वो कितनी है? 18 है, 18 होती हैं। तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस द डॉटेड लाइन इज यूज्ड टू शो। इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस में डॉटेड लाइन का यूज करते हैं हम इंटर डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो अंदर की डिटेल्स हैं उनको शो कराने के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइक्लोइडल कर्व। तो इनमें से हमको जो साइक्लोइडल कर्व नहीं है वो हमको बताना है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है इलिप्स और पैराबोला हमारे साइक्लोइडल कर्व नहीं है। तो इसका एपिसाइक्लोइड यानी कि साइक्लोइडल कर्व है। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन, इसका आंसर सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, यानी कि इलिप्स और पैराबोला साइक्लोइडल कर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट साइज ऑफ पेपर। इस A0, A1 और A2, A3 इन चारों में से जो पेपर का बड़ा साइज है, ग्रेटेस्ट साइज है, वो हमको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A0। A0 साइज का पेपर सबसे बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए 3.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, द आर एफ विल बी। तो यहाँ पर आर एफ निकालने के लिए बोला है उसने। यहाँ पर हम आर एफ निकालेंगे। तो इसका आर एफ का यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर इसका रेशो होता है मैप लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी मैं इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ड्राइंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका ये रेशो होगा, हम इसको निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 1/125 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। यहाँ पर इलिप्स की इसेंट्रिसिटी के बारे में उसने पूछा है। तो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है हमको मालूम है कि लेस देन 1 होती है, एक से कम होती है। तो यहाँ पर E इक्वल टू 2/3 बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसेंट्रिसिटी E लेस देन 1 आएगी, एक से कम निकल के आएगी। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ फॉलोइंग इज इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला।
यहाँ पैराबोला की सेंट्रिसिटी के बारे में पूछा है, और हमको पता है कि जो पैराबोला होता है उसकी सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है, इक्वल टू 1 होती है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो इस ऑप्शन में हम जो होगा ई इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो सेंट्रिसिटी निकल के आएगी वो 1 से ज़्यादा निकल के आएगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैव मिनिमम नंबर ऑफ फेसेज, यानी कि निम्नलिखित में से जो सॉलिड जिनका मिनिमम नंबर ऑफ फेसेज है, ठीक है, वो हमको यहाँ बताना है। तो स्क्वायर पिरामिड में सबसे कम नंबर ऑफ फेसेज होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ फेसेज होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 20, A2 साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज सोन इन। तो हमको यहाँ पर A2 साइज है ड्राइंग शीट का, जो A2 साइज की ड्राइंग शीट होती है उसका हमको साइज यहाँ पर बताना है। तो इसका साइज होता है 420 इंटू 594, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच केस द पेंसिल ग्रेड्स आर सोन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस एच। तो अपन को यहाँ पर हार्डनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है पेंसिल का, तो HB, H, 2H, 3H, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द लाइन सोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर जो लाइन दी है फिगर में वो हमको बताना है क्या रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। ये डॉटेड लाइन जो दी है तो हमको यहाँ बताना डैश, डॉटेड नहीं सॉरी, डैश लाइन जो दी है वो हमको यहाँ बताना है क्या है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं हिडन लाइन बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर द RF विल बी। यहाँ पर RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमको निकालना है, फॉर्मूला वही मैंने जो आपको बताया वो यूज करना है यहाँ पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/500 इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हमको यहाँ पर सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो निम्नलिखित में से नहीं है वो हमको बताना है, तो यहाँ पर पिरामिड नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फोल्डिंग साइज ऑफ A1 ड्राइंग शीट। यहाँ पर A1 ड्राइंग शीट का फोल्डिंग साइज है वो हमको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 210 इंटू 297 mm, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज डिजिग्नेटेड एज A2 साइज। यहाँ पर A2 साइज हमको बताना है, A2 साइज की जो सीट होती है उसका साइज बताना है, तो इसका साइज होता है 594 इंटू 420, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द आइसोमेट्रिक एक्सेज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर बाय। आइसोमेट्रिक जो एक्सेज होती है वो इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे के कितने एंगल से, 120 डिग्री एंगल से, 120 डिग्री एंगल से वो इंक्लाइंड होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर डायमेंशंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ड्राइंग टू अनदर। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो डिवाइडर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, जॉइनिंग इन ए ड्राइंग शीट इज डन टू। तो ड्राइंग शीट में जॉइनिंग जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, लोकेट द पोजीशन ऑफ ड्रॉन पिक्चर, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कर्व ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स पेरीफेरी इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोइड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द डेवलपमेंट ऑफ ए क्यूब विल बी। यहाँ पर क्यूब का डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 स्क्वायर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द एसेंट्रिसिटी द कर्व विल बी इलिप्स। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशंस होगी जो इलिप्स को बताएंगी, एसेंट्रिसिटी को बताएंगी। तो इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, A2 साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज अपियर बाय। A2 साइज A2 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उसका यहाँ साइज के बारे में पूछा है, तो कितना होता है उसका साइज
420 इंटू 594 होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग एलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन विल बी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, साइक्लोड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, डायमेंशंस ऑफ A3 ड्राइंग शीट इज। यहाँ पर A3 ड्राइंग शीट की डायमेंशंस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर A3 ड्राइंग शीट की जो डायमेंशन होती है 420 इंटू 297 होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विथ टू लेंथ रेशो ऑफ एनी स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट विल बी। यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज की ड्राइंग शीट होती है, तो उसका रेशो के बारे में पूछा है, विथ टू लेंथ यानी कि चौड़ाई और लंबाई के रेशो यहाँ पूछा है। तो इसका जो रेशो होता है 1:√2 होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द RF इज लेस देन 1 देन स्केल इज। जब RF लेस देन 1 हो तो उस स्केल को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड स्केल बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व इज लेस देन 1 कर्व इज कॉल्ड। इसेंट्रिसिटी कर्व की अगर लेस देन 1 है तो इसको हम इलिप्स बोलते हैं, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन द पॉइंट इज बिहाइंड VP एंड अबव द HP पॉइंट इज इन। तो यहाँ पर जो VP का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन और HP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पॉइंट के बारे में मैं पूछा है उसने कि VP के पीछे और HP के ऊपर जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द पॉइंट इज फ्रंट VP एंड अबव द HP पॉइंट इज इन। यहाँ पर VP यानी कि वर्टिकल प्लेन के सामने पॉइंट है और HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन द पॉइंट इज बिहाइंड VP एंड बिलो द HP पॉइंट इज इन। तो VP के पीछे और HP के नीचे जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन द पॉइंट इज फ्रंट VP एंड बिलो द HP पॉइंट इज इन। तो VP के सामने और HP के नीचे जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज द हार्डेस्ट पेंसिल ग्रेड। यहाँ हार्डेस्ट पेंसिल की जो ग्रेड है वो यहाँ पूछी हुई है, तो इसका जो हार्डेस्ट इस चार ऑप्शन में जो है हार्डेस्ट ग्रेड होगी पेंसिल की वो बी होगी, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 डिजिट्स द स्केल यूज्ड इज। तो स्केल कौन सी हो जाएगी, वो कौन सी स्केल यूज करते हैं, हम डायगोनल स्केल का यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ए स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP इट्स एक्चुअल लेंथ विल बी विजिबल इन द। तो इसका जो ऑप्शन होगा टॉप व्यू में ऑप्शन होगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। उस प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन मैप द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस 20 किलोमीटर इज रिप्रेजेंट बाय 10 सेंटीमीटर RF इच। यहाँ पर RF के बारे में पूछा है, तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर करें सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/20000, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अनबाउंडिंग ए थ्रेड कीपिंग इट टाइट विल बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनवॉल्यूट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, साइज ऑफ द D1 ड्राइंग बोर्ड इन mm इज। यहाँ पर D1 ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछा है mm में, मिलीमीटर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1050 इंटू 750, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करना और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।